नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी भर्तियां चल रही है। स्टाफ नर्स की भर्ती हो गई, ड्रेसर की भर्ती हो गई, ओटी असिस्टेंट की हो गई, एक्सरे की हो गई, ईसीजी की हो गई, डेंटिस्ट की हो गई। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भर्ती है, फार्मासिस्ट की भर्ती है और भी बहुत सारी भर्तियां हैं। सबके बारे में बात करेंगे कि आखिर इनका स्टेटस क्या है। मान लीजिए स्टाफ नर्स की भर्ती सबसे पहले देख लीजिए। इसमें दो केस हुआ है, एक आईएनसी सर्टिफिकेट को लेकर के और एक जो है जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को लेकर के। तो इन दोनों केस का स्टेटस क्या है, स्कोर कार्ड कब तक जारी हो जाएगा, ये देखेंगे। ड्रेसर के बारे में हम देखेंगे कि आखिर ड्रेसर का स्कोर कार्ड जारी क्यों नहीं हो रहा है। इतने दिन हो गए, एग्जाम्स हुए, ओटी और साथ ही साथ एक्सरे ईसीजी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो रुका हुआ है, क्योंकि अभी इनके जो इंस्टीट्यूशन है उनका जो है वेरिफिकेशन होने बाकी है। डेंटिस्ट केस का स्टेटस क्या है ये भी हम बताएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है लैब टेक्नीशियन का जो है हाई कोर्ट वाला स्थिति क्या है, लैब टेक्नीशियन का जो है सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है उसका स्टेटस क्या है, फार्मासिस्ट का जो सुप्रीम कोर्ट में जो है स्टेटस जो है क्या केस का, सबके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो केस दिख रहा है, ये दिख रहा है स्टाफ नर्स वाला, जूली कुमारी वाला ये केस है। ये जो है मामला कौन सा है, जीएनएम वर्सेस बीएससी वाला है, ठीक है। जीएनएम वर्सेस बीएससी वाला है। तो इसमें क्या आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि जो है कुछ दिन पहले तक तो डेट डेली मिलता था, कैरी फॉरवर्ड होता था, लेकिन अब इसमें डेट मिलना बंद हो गया है। समझ गए आप लोग, डेट ही मिलना बंद हो गया। यहाँ पे देखिए, कोई अब आपको डेट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा 28 अगस्त के बाद से। तो जो है अब इस केस में अब कब सुनवाई होगी, ये जो है माननीय उच्च न्यायालय को पता है, और जैसा डेट आएगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। ये जो है केस, पहला केस है जो है बीएससी और जीएनएम वाला मामला है उसमें, ठीक है। फिर एक और इसी भर्ती में एक और केस चल रहा है जिसमें आईएनसी सर्टिफिकेट को लेकर के जो है छूट दी गई है। वह केस यहाँ पे देखिएगा, रिंकू कुमारी वाला जो केस है, यहाँ देखिए। तो इसमें भी अभी तक जो है कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और आपको पता है कि जब तक इन केसेस की फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती है कोई भी फाइनल नियुक्ति नहीं होगा। हालांकि जो है स्कोर कार्ड जारी हो सकता है, लेकिन अभी आप समझिए कि जो स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड है इसमें जारी करने में समय लगेगा, क्योंकि यहीं पर हम ड्रेसर की भी हम बात कर लेते हैं। ड्रेसर के एग्ज़ाम्स हुए, मतलब सोचिए कि जुलाई में ही एग्ज़ाम्स हुआ था और ये सितंबर आ गया और अब तक जो उसका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। तो जो है जिनका तो लास्ट जो है यहाँ पे जुलाई में हुआ एग्ज़ाम्स, उनका जो है स्कोर कार्ड जारी होने में समय लगेगा। तो जो है स्टाफ नर्स का जो स्कोर कार्ड है मेरे हिसाब से कम अभी 15 दिन, 10 से 15 दिन अभी लगेगा स्टाफ नर्स का। लेकिन जो है स्टाफ नर्स का स्कोर कार्ड जारी होने में रही बात जो है ड्रेसर वाला सबसे ज़्यादा परेशान है, कह रहे हैं कि आखिर हमारा स्कोर कार्ड जारी क्यों नहीं हो रहा है, हमारे ऊपर तो कोई केस भी नहीं है, मतलब इन ड्रेसर भर्ती के ऊपर तो जारी कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो है ड्रेसर का स्कोर कार्ड अब तक जारी हो जाना चाहिए। कई बार खबरें निकल कर आती है, डेली कुछ ना कुछ लोग बीटीएससी जाते हैं तो कहा जाता है कि 1 हफ्ते में निकल जाएगा, 10 दिन में निकल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अभी भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो होगा आप सभी के साथ हम लोग शेयर करेंगे। लेकिन अभी जो आप लोग इंतजार ही कर सकते हैं। और सरकार की क्या मंशा है, इस पे कई बार सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, सरकार ने आयोग को बोल दिया कि भाई भर्ती आप जो है पूरा कराओ। ये पूरा डिपेंड करता है बीटीएससी के ऊपर कि किस तरीके से ये जो बीटीएससी काम करता है। ये ना क्या होता है ना, पूरे 5 साल तो लोग सोए रहते हैं और जैसे ही चुनाव आती है एकदम से ना भर्ती आती है, और आयोग के ऊपर भी तो दबाव होगा ही भाई, बहुत सारी भर्तियाँ एक साथ चल रही है तो उसके ऊपर भी दबाव होगा। कितने वहाँ पे स्टाफ है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कैसे काम हो रहा है। अगर हर साल कुछ न कुछ भर्तियाँ आती रहे तो एक ही बार जब चुनाव वाला वर्ष वहाँ पे बहुत ज़्यादा भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। खैर, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि जो है हम लोग अनुरोध ही करेंगे बीटीएससी से कि जल्दी से जल्दी जो है स्कोर कार्ड जो है ड्रेसर का जारी किया जाए, ठीक है। तो आपने देख लिया स्टाफ नर्स और जो है ड्रेसर का। आगे देखिए यहाँ पे लैब टेक्नीशियन वाला मामला। लैब टेक्नीशियन वाला मामला जो है यहाँ पे देखिएगा, बिमल प्रकाश जी के द्वारा यहाँ पे केस किया गया था। जो 610 सीट वाला मामला है, 610 सीट पर ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि स्टेटस क्यों रखना है, मतलब जस को तस रखना है। लेकिन क्या हुआ कि बिहार सरकार ने उन 610 सीटों को जोड़ करके नई भर्ती जारी कर दी 2900 कुछ पदों पे। हालांकि बाद में जो है लेटर उटर जारी करके उस 610 सीट को तो माइनस कर लिया गया, लेकिन जो है कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके बाद उसमें सुनवाई ही नहीं हुई। समझ गए आप लोग, यहाँ पे देखिए इसमें कोई सुनवाई ही नहीं हुई है।
तो इसके चलते जो है यहाँ पे हाई कोर्ट वाला जो है केस में अभी कोई डेट नहीं मिल रहा है लैब टेक्नीशियन पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो लैब टेक्नीशियन का केस चल रहा है तो उसमें जो है डेट मिला हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ये सुप्रीम कोर्ट वाला केस है और इसमें जो आज ही सुनवाई होने वाली है, ठीक है, 10 नंबर पे है, देख रहे हैं आप लोग ना, ये लैब टेक्नीशियन वाला केस है। तो ये लैब टेक्नीशियन का स्टेटस है, कुमार प्रवीण प्रताप वर्सेस बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या निकल कर आता है, तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी। तो ये लैब टेक्नीशियन का स्टेटस है, आप लोग जान लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, अगला जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे देखिए डेंटिस्ट वाला मामला है। डेंटिस्ट वाला मामला में जो है सहारोज राजा, हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा है कि जो है हम जो बिल्कुल इसको अप टू डेट है इससे, और हम कोशिश में हम लोग की जो है जल्दी से जल्दी इस केस में सुनवाई हो जाए, क्योंकि जो है जिस तरीके से स्टाफ नर्स के केस में कोई डेट नहीं मिल रहा है, उसी तरीके से अब डेंटिस्ट वाला के जो 50% वाला बात है उसको लेकर अब इसमें डेट नहीं मिल रहा है। तो हमने बताया ही आपको कि जो है इनसे हमारी बात हुई है सरोज राजा जी से, और इन्होंने कहा है कि जो हम बिल्कुल अपडेट हैं, इसमें वकील से बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही कुछ आएगा हम बताएंगे, ठीक है। तो ये लगे हुए हैं, ये बात तो है कि ये जो ऐसा नहीं है केस करके छोड़ दिए हैं, जो होगा सो देखा जाएगा, ये इस केस में लगे हुए हैं और अच्छी बात है ये, ठीक है। तो सरोज राजा जी आप जो है इस केस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाइए ताकि डेंटिस्ट वाला भी मामला जल्दी से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर डेंटिस्ट वाला में आपने देखा होगा कि जो है बाद में जो दिक्कतें थी वो 23 से लेकर 26 तारीख तक जो आपत्ति दर्ज करना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फार्मासिस्ट वाला जो मामला है इसको समझिएगा। फार्मासिस्ट में यहाँ पे देखिए इसमें जो 13 तारीख को जो है लास्ट डेट था, 13 अगस्त को, उसके बाद से यहाँ पे 12/9 को डेट दिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है डी फार्मा बी फार्मा। तो 12 जो है यहाँ पे 12 सितंबर को यहाँ पे इस केस में सुनवाई होने वाली है, ठीक है। और फार्मासिस्ट को लेकर भी बीटीएससी कोई अपडेट नहीं दे रहा है। देखिए एक बात समझिएगा आप लोग, चाहे कितना भी किसी भर्ती पे केस हो, कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि बिल्कुल से जो है आपको जो है काम में नहीं करना है। लैब टेक्नीशियन में हालांकि रोक लग गई थी, आगे कुछ काम नहीं होना था उस पर। बाकी जो भर्तियाँ है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, फार्मासिस्ट हो, इन सारी भर्तियों पर कहीं कोर्ट ने नहीं कहा है कि एकदम आज ही रोक लगा दीजिए। हालांकि कोर्ट का ऑर्डर जरूर है कि जो है फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने से पहले केस डिस्पोज हो जाना चाहिए, लेकिन बीटीएससी को हमें तो मतलब एक ही चीज़ लगता है कि बीटीएससी के पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए वो लोग काम सही से कर नहीं पा रहे हैं। मुझे तो जहाँ तक यही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे ड्रेसर वाला जो मामला है, इनका 8 जुलाई और 9 जुलाई को एग्जाम्स हुआ था। सोचिए 8 जुलाई के बाद से 8 जुलाई, 8 अगस्त, 8 सितंबर आने वाला है, 2 महीने होने वाले, लेकिन अब तक इसमें कुछ भी नहीं हुआ। ओटी वाले और एक्सरे ईसीजी वाले का देखिए, जो दिव्यांगजन है उनका तो जो है वेरिफिकेशन वाला काम चल रहा है, लेकिन इनके में भी जो भर्ती में आपको बताया तो इसका मामला इसलिए फंसा हुआ है ना, ओटी एक्सरे ईसीजी वाला, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो वेरीफाइड नहीं हो पा रहे हैं बीटीएससी से। तो उन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा है स्वास्थ्य विभाग को, स्वास्थ्य विभाग ने एक कमेटी बनाई है और उसका वो कमेटी जो है रिपोर्ट बताएगी कि ये फलाने ये कॉलेज सही है और ये गलत है या फिर सब सही है। इस तरीके से रिपोर्ट वो बीटीएससी को भेजेगी और फिर बीटीएससी आगे की इसमें प्रक्रिया शुरू करेगा। तो ये सारी चीज़ें, सारी भर्तियों के बारे में हमने बता दिया, और क्या जो है अभी स्टेटस चल रहा है। अभी आज का स्टेटस है, कल स्टेटस में बदलाव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी। संभवतः ड्रेसर वाले लोग जो ज़्यादा परेशान हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। और आप सोचिए, मैं कई बार लोगों को बताता हूँ, कई मैसेज आते हैं कि एक जो है निवास बनवाने के लिए 21 दिन का समय लग जाता है। तो ये सब सरकारी भर्तियाँ है, तो समय तो लगेगा ही लगेगा। हालांकि कई लोग कह रहे हो कि अब आप मतलब ज़्यादा डिले हो रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हाँ हमारी ज्वाइनिंग आज ही हो जाए, क्योंकि आप जो है रेलवे एसएससी का भर्ती नहीं देखे होंगे, उसमें इतनी जल्दीबाजी नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इतना जल्दी एग्ज़ाम्स ले लिया, ठीक है। तो आप अपडेट रहिए, लेकिन बिल्कुल परेशान मत हो जाइए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आप परेशान मत हो जाइए, आप लोग धैर्य बना के रखिए। मैं तो यही कहूँगा, बीटीएससी अपना काम सही से कर रहा है। अब जब बुलाया जाता है तो पटना आप आइए, लेकिन केवल आप फ़ोन से जो है क्रांति लाएंगे। मेल करने के लिए भी कहा जाता है, तो जो है कैंडिडेट है 50,000 और मेल करते हैं 50 को। तो समझ रहे हैं ना इन सारी चीज़ों को आप लोग, चाहे कोई भी भर्ती हो, चाहे स्टाफ नर्स वाले हों, कोई भी हो, डेंटिस्ट या फिर जो है
यहाँ पे ड्रेसर, ओटी, एक्सरे, ईसीजी समय लगता है सरकारी नौकरी लगने में, तो थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिए। और जो है जो भी अपडेट होगा मैं तो आप सभी के साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। बाकी आप ऑफिशियल साइट विजिट करते रहिए, वहाँ पे भी जो नोटिस आता है वहाँ पे भी आपको वो देखने को मिल जाता है। बाकी जो है अपडेट तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बस पैसेंस ज़रूरी होता है, ठीक है। और पढ़ाई तो आप लोग आगे करते रहिए, भर्तियाँ नहीं आती ही रहेगी। जिनका कम नंबर है उनके लिए तो यही कहेंगे कि आप पढ़ते रहिए, भर्तियों की कमी नहीं है। तो बिहार स्टाफ नर्स, ड्रेसर, ओटी, डेंटिस्ट, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट इत्यादि भर्तियों का यही हाल है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।